किसी भी टाइप का कैसा भी स्विच हो उसको हमेशा फेज के साथ कनेक्ट किया जाता है, यानी कि लाइव वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है। एक स्विच को फेज में क्यों लगाते हैं वो छोड़िए, चलिए ये देख लेते हैं कि इसको अगर न्यूट्रल में लगाया जाए तो क्या क्या हो सकता है। इसी से आपका सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। एक बल्ब को जलाने के लिए कनेक्ट करना पड़ता है ऐसे, लेकिन ऐसे तो ये हर वक्त जलता ही रहेगा। जी हाँ, इसी प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए बनाया गया है स्विच को, और इसको कनेक्ट किया जाता है ऐसे, यानी कि फेज के साथ। लेकिन हम इसको कनेक्ट करेंगे ऐसे, यानी कि न्यूट्रल के साथ। अब देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम होता है। इलेक्ट्रिसिटी हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ बता देने से इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट तो शायद समझ जाएंगे, लेकिन सबको समझ में आए इसलिए मैंने रेड और ब्लू कलर का यूज़ किया है। अब जितना भी रेड दिखाई दे रहा है वो है फेज वायर यानी कि लाइव, और जितना भी ब्लू दिखाई दे रहा है वो है न्यूट्रल। अब हम स्विच को ऑफ करके देखते हैं क्या होता है। अभी आपको करंट मिलेगा स्विच तक। जो स्विच ऑन के टाइम में बल्ब तक था हमारा फेज वायर, वो अभी हो गया है स्विच तक। मतलब कि अभी स्विच एक ही काम कर रहा है, बल्ब को ऑफ या तो फिर ऑन करना। लेकिन आप बोलेंगे अरे भाई यही तो स्विच का काम होता है। जी नहीं, स्विच का काम सिर्फ ऑफ या ऑन करना नहीं होता, उसके साथ साथ प्रोटेक्शन देना भी होता है। स्विच को अगर हम फेज में लगाते हैं तो स्विच ऑफ करने के बाद करंट सिर्फ यहाँ तक आ पाएगा, यानी कि स्विच में आ पाएगा। उसके बाद स्विच ऑफ होने के वजह से वो आगे नहीं जा पाएगा। अभी आपका बल्ब का दोनों वायर में से किसी में भी फेज नहीं है, बहुत ही छोटा सा एरिया में फेज है। और वो एरिया भी, यानी कि स्विच तो हमेशा बोर्ड में लगा हुआ होता है, तो वो एरिया भी हमारा बोर्ड के अंदर ही होता है, जिसके वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा नहीं रहता स्विच ऑफ कर देने के बाद। यानी कि स्विच को फेज में कनेक्ट करने से हमें इलेक्ट्रिकली सेफ्टी भी मिलता है। यही बात सीधा सीधा बताता तो समझने में शायद थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन इतना एफर्ट लगा के वीडियो बनाया तो एक लाइक तो बनता है।